ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जब गाय नहीं होगी तो ये देश कहाँ होगा, ये देश नहीं होगा तो ये वेश कहाँ होगा, ये वेश नहीं होगा तो संतों का आदेश कहाँ होगा, संतों का आदेश नहीं होगा, भगवत संदेश कहाँ होगा। गाय के बिना संसार नहीं, गाय के बिना हमारी समृद्धि नहीं, गाय के बिना हमारा इतिहास नहीं। गाय है तभी हम हैं। गौ माता के इस पावन गो भक्तमाल कथा को श्रवण करते करते बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आइए अब कार्तिक पूर्णिमा का यह पावन पर्व आया है। आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा को दो रूप से हमारे देश में जाना जाता है। एक, माह भर हम पूजन करते हैं, नदियों में स्नान करते हैं, अपने अपने हिसाब से हम तीर्थों की यात्रा, दान पुण्य करते हैं और इस तरह से हम अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा में बहुत से शुभ कार्य होते हैं। कार्तिक में ही दीपावली होती है, दीप पर्व मनाए जाते हैं, देवउठनी का पर्व होता है, देवता जागते हैं, हमारे पुनीत कार्य प्रारंभ होते हैं। गोपाष्टमी, गो नवरात्रि, अन्नकूट, गोवर्धन जैसे परम पुनीत पर्व हमारे इसी कार्तिक माह में होते हैं। समुद्र मंथन की घटना भी कार्तिक माह की ही घटना है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि देखिए हमारे भागवत में और वेदों में कहा गया कि समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले और वही 14 रत्न में गौ माता भी है। पंच गाय की उत्पत्ति समुद्र से हुई और ये पंच गाय की उत्पत्ति की कथा सुनते सुनते हमने सुना कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अर्थात अन्नकूट, जिसे हम गोवर्धन भी कहते हैं, उसी दिन समुद्र से गौ माता प्रकट हुई। वो गौ प्रागट्य दिवस कहा जाता है और गौ माता के इस प्रागट्य दिवस को हम अन्नकूट के रूप में मनाते हैं। गौ माता के इस प्रागट्य दिवस से लेकर नवमी तक के गौ नवरात्रि भी कही जाती है और मनाई जाती है। कार्तिक माह के ऐसे पवित्र माह में हम सब ने गो भक्तमाल कथा का श्रवण किया। दूसरा पर्व आज के दिन मनाया जाता है गुरु नानक देव जी की जयंती। कार्तिक पूर्णिमा का एक महत्व है कि हमारे 24 अवतारों में गिने जाने वाले हमारे इस देश के धर्म के रक्षक, सनातन धर्म के एक ऐसे दिव्य अवतार गुरु नानक देव जी का भी आज जन्म दिवस है। पूरे भारत में और पूरे विश्व में कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। हम आप सबको शुभकामना भी देंगे प्रकाश पर्व की, और साथ ही साथ गुरु नानक देव जी के उस संदेश को हमें आज याद करना चाहिए। गुरु नानक जी कहते हैं कि आस पूरन करो तुम हमारी, मिटे कष्ट गौवन छुटे खेद भारी। हे हिंदुओं, हमारी आस पूरन करो, हम संतों की आस पूरन करो कि संपूर्ण विश्व में गौ माता का कत्ल बंद हो, गौ माता की हत्या बंद हो, गौ माता सुखी विचरण करें। छूटे कष्ट गौवन मिटे खेद भारी।
गुरु नानक देव जी की जयंती की आप सबको शुभकामनाएं, गुरु नानक देव जी के प्रागट्य दिवस की शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर पाटेश्वर धाम में जब से गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ, 1975 में गुरुदेव का आगमन जब यहाँ पर हुआ तो वह भी कार्तिक महीना था। कार्तिक के पूर्णिमा के ही पास गुरुदेव का आगमन हुआ। यहाँ पर रामायण का आयोजन किया गया। सबसे पहला रामायण या भगवत भजन यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को हुआ, अर्थात कार्तिक पूर्णिमा ही पाटेश्वर धाम के स्थापना का पर्व माना जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के इस स्थापना पर्व के पश्चात गुरुदेव ने हर कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ 24 घंटे का अखंड सीताराम नाम जप का आयोजन प्रारंभ किया, जो लगातार 45 वर्षों से चला रहा है। गुरुदेव के इसी प्रयास के कारण गांव-गांव में सीताराम नाम भी पहुंच गया और सीताराम नाम की पवित्र गूंज के साथ साथ कई गांव में राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। आज इन वनवासी गांवों में राम नाम की धुन, राम नाम की आरती, राम जी का दरबार, प्रभात फेरी और रामचरितमानस के आयोजन जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हम पाटेश्वर धाम की स्थापना के 45 वर्ष पूर्ण होने का भी आनंद मना रहे हैं। आप सब लोगों से मैं चाहूंगा कि पूर्णिमा के अवसर पर आप खूब स्नान, दान, ध्यान, पूजन, हवन इत्यादि पुनीत कर्मों का आयोजन करें और इन कर्मों के द्वारा अपने जीवन को पवित्र बनाएं। अपने मन को पवित्र बनाने के लिए भगवान नाम का सुंदर सा कीर्तन, भजन, रामचरितमानस पूजन का आयोजन करें और इस तरह से कार्तिक पूर्णिमा का आनंद मनाएं। बाबा जी की पाती में हम गोवंश के रक्षण का भी उदाहरण देते हैं। गोवंश की रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें यह सोचना चाहिए। आज किसी को कहा जाए कि यदि देश के अंदर गोहत्या हो रही है, गौ माता सड़कों में भटक रही है, गायों को आसरा देने वाला नहीं मिल रहा है, गौ संवर्धन होना चाहिए, तो लोग दो प्रकार से पूछते हैं, हम क्या कर सकते हैं। एक होता है बात को टालने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, और दूसरा होता है पूछने का भाव कि हम क्या कर सकते हैं। जो लोग टालने के हिसाब से कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तो उनको मैं चाहूंगा यदि सभी लोग ऐसा कह दें कि हम क्या कर सकते हैं तो शायद कोई कुछ नहीं कर पाएगा। राम जी भी कह सकते थे कि रावण का अत्याचार है, हम क्या कर सकते हैं। ये दशरथ जी ने कहा, ये जनक जी ने कहा, ये महाबली बाली ने कहा, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एक संत थे विश्वामित्र कि गाद स्वन मन चिंता व्यापी, हर दिन मरहिन निश्चर पापी, और वो आए दशरथ के द्वार। उन्होंने राम लक्ष्मण को अपने साथ ले जाकर दिव्यास्त्रों की शिक्षा दी। वही राम लक्ष्मण आगे चल करके सीताराम के रूप में विख्यात भी हुए और उन्होंने वनवास की दृष्टि से 14 वर्ष जंगल में जाकर अखिल दानव वंश का नाश किया। हम आप सभी से चाहेंगे कि हम भी ये भाव रखें कि हम यदि छोटा छोटा प्रयास करें तो एक बहुत बड़ा अभियान हो सकता है। आइए गौवंश की रक्षा के लिए 2-3 सूत्र में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर में दूंगा। सबसे पहली बात, गोव्रती बनिए। हम जो भी भोजन करते हैं, हम जो भी अपने घर में आचरण करते हैं, उनमें गौ माता के ही दूध, दही, घी से बने वस्तुओं का आचरण करें। बाजार की मिठाइयों का बहिष्कार करें। बाजार में मिलने वाले घी जो कि पूर्णतया नकली हैं, उनका बहिष्कार करें। बाजार में मिलने वाले दूध पाउडर या पैकेट में बंद दूध जो पूरी तरह नकली है, उसका बहिष्कार करें। यह आपके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी हितकर है, अपने धर्म के लिए भी हितकर है और गौवंश की रक्षा के लिए इसलिए हितकर है कि इससे देशी गौ माता के दूध की मांग बढ़ेगी। जो गाय पालने वाला है उसे दूध की अच्छी कीमत मिलेगी, उसका दूध अच्छी कीमत में बिकेगा तो वो और 2 गाय पालने का प्रयास करेगा। इस तरह से आप गोवंश का संवर्धन रक्षण कार्य में हाथ बटा सकते हैं, अपने भीतर गो भक्ति और गोपाल भाव जगा सकते हैं पंचगव्य का सेवन करके। तो गोव्रती बनिए, पहला संकल्प। अपने पूजा पाठ हवन यज्ञ में ढूंढ कर, जतन कर दुगुने कीमत में मिले तो भी घी दूध लाएं, लेकिन गौ का, देशी गौ का ही दूध घी का उपयोग करें। दूसरी बात, अपने घर में गाय पालने का संकल्प ले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज अपने घरों से हमने गौ माता को हटा दिया। यदि हम अपने घरों में गाय को नहीं पालेंगे, गौवंश की सेवा नहीं करेंगे, तो समझिए वह दिन दूर नहीं है जब एक एक गौवंश आसरा के लिए भटकेगा। एक एक गौवंश सोचेगा कि मुझे अब कहां जाना है। इसलिए आइए एक गाय की सेवा, एक गाय हमारी हो, एक गाय की सेवा हम करें, ये ऐसा संकल्प लें। अच्छा, हमारे घरों में यदि साधन ना हो, हम अपने घर में एक गाय की भी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो जहां पर ऐसी गौशालाएं हो, जहां पर ऐसे गौ अभ्यारण्य हो, उन गौ अभ्यारण्यों में आकर के आप एक एक गाय को गोद लें
अर्थात एक गाय की सेवा का व्रत ले लें कि ये गाय मेरी है, इस गाय का जो खर्चा है ये मैं उठाऊं, इस गाय का खर्चा उठाकर इसका जो भी भरण पोषण लालन पालन है वो मेरे कमाए हुए संपत्ति से हो, ऐसा संकल्प ले लें। तो गौवंश के प्रति ऐसा हमारा जो उदात्त भाव होगा वो गौपालक के रूप में जन जन को जोड़ेगा और एक एक गाय को गोद लेने वाले आगे आएंगे। तो गाय, अपने घर में गाय होना या गौ माता की सेवा का प्रण होना, इस ढंग से आप विचार बनाएं। एक और बात हमारे मन में आती है कि क्या भारत में या अखिल विश्व में होने वाले गौवंश की हत्या का हमें विरोध करना चाहिए, और विरोध करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। विरोध करने के लिए हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास फेसबुक व्हाट्सएप है, अच्छे संदेश आते हैं, गौ माता की सेवा के अच्छे कार्यक्रम होते हैं, तो उसका प्रसारण भी कीजिए, आप उसको खूब प्रचारित कीजिए। जो गाय के लिए अच्छा काम करते हैं उनको साथ दीजिए। अपने आय का कुछ हिस्सा गौवंश का जहां रक्षण हो रहा है वहां लगाइए, क्योंकि धन नहीं रहेगा, लेकिन आपके द्वारा दिया गया यह धन, इस गौवंश की रक्षा में दिया गया धन आने वाले कई पीढ़ियों तक हमें गौवंश की संपदा को बढ़ाने में सहायक होगा। दूसरी बात, आप अपने क्षेत्रीय विधायक, सांसद, पत्रकार एवं बहुत सारे राजकीय कर्मचारी जिनके अधिकार क्षेत्र में यह होता है कि वो विधानसभा, लोकसभा में आवाज उठा सकते हैं, उन तक अपनी आवाज लगातार पहुंचाइए कि देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। गौ हत्या करने वाले या उसमें लिप्त रहने वाले लोगों को आप अपना कीमती वोट भी ना दें, यह भी एक गौ रक्षा का कार्य हो सकता है। बहुत सारे सोच हैं, विचार हैं, कुछ अच्छी पत्रिकाएं छपवा सकते हैं, कुछ अच्छे नारे भी लिखे जा सकते हैं जिनके द्वारा गौवंश के प्रति प्रेम और उदार भाव लोगों के मन में जागे। इस प्रकार का कार्य करें तो मैं समझता हूं कि गौवंश के रक्षण में हम एक कदम आगे बढ़ेंगे, हमारा गौवंश संवर्धन का कार्य आगे बढ़ेगा। कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती और ये ब्रह्म पर्व का बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं दूंगा इसकी, और साथ ही साथ पुनः निवेदन करूंगा, जुड़े रहिए हमारी बाबा जी की पाती कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन आपको समसामयिक विषय, गौ माता से संबंधित विषय, पाटेश्वर धाम एवं श्री हनुमान नंदीशाला गौअभ्यारण्य के सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे, गौ सेवा के सुंदर आपको विचार मिलेंगे। आप सब लोगों की इन्हीं भावनाओं को मैं प्रणाम करते हुए, आप सबके स्नेह का आदर करते हुए आज की बाबा जी की पाती से विदा लूंगा। सभी को जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य का
समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।